फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। तो पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उसके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। तो ए है उपलब्धि परीक्षण, बी है प्रवीणता परीक्षण, सी है श्रेणी परीक्षण एंड डी है निदानात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयाँ जो होती हैं उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, विकसित किया गया है। तो ये क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले ए है व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, बी है समान चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, सी है अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो, एंड डी है उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो व्याकरण की कक्षा में हमें पहले समान चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप क्या करने चाहिए, प्रस्तुत करने चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? ए है कक्षा पुस्तिका, बी है पठन कोना, सी है कक्षाई प्रक्रियाएं एंड डी है शब्द दीवार। तो शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? तो वो है फ्रेंड कक्षाई प्रक्रियाएं। कक्षाई जो है प्रक्रियाएं जो है वो भाषा शिक्षण में अधिगम के लिए जो है कक्षाई संसाधन नहीं है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है भाषा अध्यापक जो हो अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो ये क्या, ये करेक्ट है। और कारण आर है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, लेकिन राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को जो है समर्थित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पठन जो होता है वो पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? ए है इसमें शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, बी है अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, सी है व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण एंड डी है भावनानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो जो पठन पूर्व गतिविधियां हैं को समर्थित करता है वो होता है अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? ए है इसमें प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद, बी है पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, सी है उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना एंड डी है मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो होता है प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है अभिकथन ए कहता है कि अंग्रेजी भारत में एक जो है सह राज्य की भाषा है। तो ये करेक्ट है। और बी क्या है, बी है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, गलत है। ओके, कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो यानी इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज। इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है। ओके, तो ये गलत है। तो ए करेक्ट है और बी क्या है, गलत है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाए, ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? ए है भाषा सांकेतिक है, बी है भाषा स्थिर है, सी है भाषा सामाजिक है एंड डी है भाषा व्यवस्थित है। तो जो भाषा की विशेषता नहीं है वो है भाषा स्थिर है। ओके, राइट आंसर होगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल करेक्ट है। और का तर्क आर है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा से समर्थता करने में मदद मिलती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? तो फर्स्ट है उद्देश्य लेखन, सेकंड है परिचयात्मक प्रश्न,
थर्ड है मूल्यांकन प्रश्न एंड फोर्थ है लक्ष्य के कथन। तो पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? वो है परिचयात्मक प्रश्न। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। वो है फ्रेंड विश्लेषण करना। विश्लेषण करना जो होता है वो विद्यार्थियों को जो होता है वो होता है कि संगीत समारोह में जो है कि विद्यार्थियों को आपस में जो चर्चा करना है कि वो चित्र वाद्य यंत्र के देखने के लिए कहा और यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न सांस्कृतिक समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो उसका क्या करने को कह रहा है, तो वो विश्लेषण करना इसका। तो ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है? तो वे किसमें संलग्न है? तो ए है इसमें कोड मिश्रण, बी है कोड परिवर्तन, सी है बोलियां एंड डी है सामाजिक भाषा विज्ञान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कोड परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? तो ए है अनुकूलन, बी है आत्मसातकरण एंड एसिमिलेशन, सी है भाषा समाजीकरण एंड डी है सांस्कृतिक एंड कल्बरेशन। तो बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? तो वो होता है भाषा समाजीकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो ए है इसमें शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक। तो बी है सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, सी है उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना एंड डी है औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना। तो शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो वो कहता है कि शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ए है सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं, सेकंड है भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, एंड सी है भाषा मुख्यतः बोली जाती है, एंड डी है सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक जो है व्यवस्था होती है। तो भाषा के बारे में जो कथन सही नहीं है वो होगा इसमें कि सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। बी है फ्रेंड इसमें कि भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। सी है भाषा मुख्यतः बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। बट सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है, तो ये गलत है। ओके, ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? ए कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष, बी है कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष, फिर सी है कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष, फिर डी है अधिगम के पहले 2 वर्ष, पूर्व विद्यालयी वर्ष। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय में जो बुनियादी वर्षों की अवधि है वो है कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? तो वो है कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। ओके, ये ऑप्शन इसमें जो होगा फ्रेंड राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।